नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज ज्योग्राफी में। आज अपन जो है सेकंड जो लेसन है उसका जो है भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में पहले अध्ययन कर लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इधर सबसे पहले देखेंगे कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बीलू शब्द से हुई है दोस्तों। किससे हुई है? बीलू शब्द से। और जो बीलू शब्द है वो द्राविडियन भाषा का है। कौन सी भाषा के? द्राविडियन भाषा की जो है बीलू शब्द से हुई है। भील शब्द की जो उत्पत्ति है द्राविडियन भाषा की जो है भीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। तो और इसके अलावा भी जो इसका संस्कृत की जो मूल धातु है उसके जो उसका अर्थ जो माना जाता है इसमें, वो माना जाता है भेदना या वध करना। ठीक है, इस प्रकार का अर्थ माना जाता है इसमें। और बात करें हम इसके अलावा जो है पुराणों में जो है जो भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है पुराणों में, वो मानी जाती है जो भगवान शिव थे उनका जो पुत्र था निषाद, उसने जो है उनके बैल नंदी का वध कर दिया था। और जिस कारण जो है निषाद को जो उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में जो है निर्वासित कर दिया था, उनसे भी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद रामायण काल में जो है उसका संबंध जो है भगवान श्री राम ने सीता की खोज के दौरान जब माता सबरी की जो है झूठे बेर खाए थे, तो उनसे भी इनकी जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा महाभारत काल में जो है एकलव्य से। और इसी प्रकार जो है कर्नल जेम्स टॉड ने इनके बारे में कहा है कि मेवाड़ राज्य का अरावली पर्वत श्रेणी में जो है रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के जो है सहायता की थी। अकबर के जो युद्ध हुआ था उसमें जो है इन्होंने सहायता की थी, तो इनकी उत्पत्ति उनसे मानी जाती है उस समय। इसके बाद में भीलों का जो है हमारे भारत में जो स्थान बताया गया वो तीसरा स्थान है दोस्तों। भीलों का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और राजस्थान में दूसरे स्थान पर आती है भील जनजाति। यानी कि भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में तो तीसरा स्थान है और राजस्थान में भील जनजाति कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। प्रथम और द्वितीय स्थान में भारत में जो है गौड़ और संथाल जनजाति है। प्रथम स्थान पर गौड़, दूसरे स्थान पर संथाल जनजाति है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे इनका निवास क्षेत्र कहाँ का है। तो इनका निवास क्षेत्र के बारे में अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां, इनके जो है जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें ये लोग निवास करते हैं। तो अब बात करते हैं इन राज्यों की। राज्यों में सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन चारों ही राज्यों में जो है भील जनजाति निवास करती है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के आपको 4 जिले याद रखने हैं दोस्तों। 4 जिले जिसमें BCDU। तो बी से हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा, सी से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और डी से हो जाएगा हमारा डूंगरपुर, और ऊ से हो जाएगा उदयपुर, यू से हो जाएगा हमारा उदयपुर। इन 4 जो है राजस्थान के इन 4 जिलों में जो है भील जनजाति निवास करती है हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र, इनमें भी जो है ये जनजाति निवास करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है। तो शारीरिक बनावट जो होती है इनका कद एकदम नाटे कद के होते हैं ये, और रंग जो है इनका गहरा और काला होता है, और आंखें एकदम लाल होती हैं इनकी, नाक चौड़ी होती है, बाल एकदम रूखे होते हैं, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, और शरीर जो है सुगठित एवं इनका सुडौल होता है। और धार्मिक पाप मानते हैं चोरी करने को तो ये, और यानी कि जो है ये लोग जो है झूठ बहुत ही कम बोलते हैं, और झूठ को तो ये जो है पाप मानते हैं। इसके बाद इनका प्रमुख जो मेला भरता है इनका भरता है बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर जो धाम है सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम जहां पर होता है वहां पर जो है भील जनजाति का जो है मेला भरता है। कौन सी जगह पे? त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम पर। अब त्रिवेणी संगम जो है सोम, माही और जाखम नदी, जो तीनों नदियां हैं उन्हीं के संगम पर इनका सबसे बड़ा भीलों का सबसे बड़ा राजस्थान में मेला भरता है, जो बेणेश्वर धाम में है। अब बेणेश्वर धाम आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर हो गया आप मैप में, तो ये पड़ता है आपका बांसवाड़ा में। किसमें पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। और ये जो मेला भरता है इनका जनवरी से लेकर के फरवरी के महीने में इनका जो है मेला बढ़ता है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी जो है हमारे भील जनजाति की जो है आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। जो आर्थिक क्रियाकलाप है इनके, उसमें सबसे पहले आता है आखेट।
अब ये पहले जो थे भील बहुत ज्यादा आखेटक थे, यानी कि शिकारी थे पहले, लेकिन आज लगभग 80% जो भील है वो झूमिंग कृषि करने लगे हैं। कौन सी कृषि करने लगे हैं? झूमिंग कृषि करने लगे हैं। 80% जो भील है वो आज वर्तमान में जो है कृषि करने लगे हैं दोस्तों। जिसमें पहले ये लोग जो थे आखेट करते थे, मछली पकड़ने का कार्य करते थे तालाबों से, और खाद्य संग्रह का जो है संग्रहण करते थे, लेकिन आज लगभग 80% जो भील है वो झूमिंग कृषि करने लगे हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम, झूमिंग कृषि भी जो है ये दो प्रकार की होती है इनकी जो है, एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में और एक मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे कहते हैं ये लोग चिमाता, क्या कहते हैं उसको? चिमाता कहा जाता है। और जो दूसरी होती है मैदानी क्षेत्रों में जो भीलों के द्वारा कृषि की जाती है उसे कहते हैं दजिया, उसे क्या कहते हैं? दजिया। इसके बाद में पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जो इनका वो होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के भीलों को कहा जाता है पालवी, क्या कहा जाता है दोस्तों? पालवी। और मैदानी क्षेत्रों में जो भील होते हैं मैदानी क्षेत्रों को, उनको कहा जाता है वागड़ी, क्या कहा जाता है? वागड़ी कहा जाता है दोस्तों। बात करें इनकी भोजन की, तो भोजन में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका मक्का। मक्का जो है प्रतिवर्ष लगभग ये अधिकतर जो है मक्का ही खाते हैं ये लोग जो है। और चावल जो चोखा बोलते हैं वो भी ये बनाते हैं। इसके अलावा लापसी जो है ये बनाते हैं। और लगभग प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक परिवार में जो है सुबह राबड़ी यानी कि छाछ और आटे को उबाल करके राबड़ी बनाई जाती है इनके प्रत्येक घर में। और एक बात और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये महुआ से बनी हुई मदिरा पीते हैं। महुआ एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसकी बनी हुई ये मदिरा का सेवन करते हैं। वस्त्र, वस्त्र जो है पहले तो ये लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते थे, यानी कि जो है अत्यधिक मात्रा में पेड़ों के बने हुए पत्ते छालों से ही उसका प्रयोग करते थे। लेकिन आज वर्तमान में ये आधुनिकता से जुड़ने के कारण जो है विभिन्न प्रकार के जो है आज जो है ये लोग जो है भील जनजाति के लोग कमीज, धोती, साफा, पैंट, शर्ट इनका भी जो है इनका प्रचलन बढ़ा है, यानी ये पहनते हैं वर्तमान में। स्त्री घाघरा, कांचली, लुगड़ी, और ये जो स्त्रियां होती है लाख व कांच की चूड़ी से अपने आप को सजाती हैं बहुत अत्यधिक मात्रा में। और इसके अलावा हम बात करते हैं इनके निवास गृह की। निवास गृह में सबसे पहले आते हैं इनकी जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, लीप पोत करके बनाए जाते हैं। इनकी छत जो होती है वो खपरेल की बनी हुई होती है दोस्तों। और इसके अलावा इनके जो घर होते हैं वो गारे, मिट्टी आदि से लीप पोत करके बनाते हैं। और छोटे गांव जो होते हैं इनके, उनको कहा जाता है, इनकी जो झोपड़ियां होती हैं उनको फला कहा जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं झोपड़ियां जिसमें 5 से 7 गांव घर भी हो सकते हैं। और जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहा जाता है, यानी कि छोटे गांव जो होते हैं उनको फला, और जो बड़े गांव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है दोस्तों। बात करें इनके औजार और बर्तन की, तो इनके पास में धनुष, बाण, तलवार, खंजर आदि का ये लोग प्रयोग करते हैं। इनके जो बाण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बाण हरियो और रोप दो, 2 प्रकार के बाणों का प्रयोग करते हैं ये लोग। जो दोनों प्रकार के बाण है हरियो और रोप दो, इनके 2 बाण है, हरियो और ये रोप दो। फिर आते हैं फंदा, जो कि पक्षियों को पकड़ने के काम में लेते हैं, जिसे फटकिया कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? फटकिया, ये लोग उसे कहते हैं फटकिया। आज जो संपन्न जो भील है वो आजकल बंदूकों का भी प्रयोग करने लगे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी समाज व संस्कृति के बारे में। तो समाज और जो संस्कृति है वो इनकी वर्तमान में पितृ सत्तात्मक परिवार में रहते हैं ये लोग। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अधिकतर जो हमारी जनजाति आई है चारों की चारों जनजाति में आपको ये बात जरूर लिखनी है कि ये जो चारों जनजाति है पितृ सत्तात्मक परिवार में ही रहती है सभी जनजातियां लगभग। तो पितृ सत्तात्मक आपको याद रखना है। गमेती जो होता है इनका समस्त पाल का जो मुखिया होता है, ये पाल होता है, ये समस्त पाल का जो मुखिया होता है ना वो कहलाता है गमेती दोस्तों। क्या कहलाता है? गमेती। समस्त पाल जो बड़े गांव होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती। इसके बाद में बोलावा, ये इनका मार्गदर्शक होता है, यानी कि इनको मार्ग बताने वाला जो कहलाता है बोलावा कहलाता है इनका मार्गदर्शक। एक होता है भोपा, जो इनके झाड़ फूंक करता है, यानी कि बीमारी जब किसी की जो है ये भूत प्रेतों के बारे में जो है जो झाड़ फूंक करता है उसे कहते हैं ये लोग भोपा। भगत, इनके जो धार्मिक कार्य वो संपन्न करवाता है, जितने भी जो इनके धार्मिक कार्य होते हैं उनको संपन्न कराने वाला कहलाता है भगत कहलाता है दोस्तों। और इसके अलावा इसके भी जो आपातकालीन के समय जो है इनके कुछ रणघोष होते हैं जिसमें अपन उनके बारे में भी देखेंगे इनके। तो इसमें देखिए दोस्तों एक होता है अटक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अटक क्या है, तो अटक आपको बताना है। अटक जो है
पितृवंशीय गोत्र, पितृवंशीय गोत्र है इनका, अटक कहा जाता है उसको दोस्तों। क्या कहा जाता है? अटक। पितृवंशीय गोत्र को क्या कहा जाता है? अटक कहा जाता है। इसके बाद में जो नंबर आता है हमारा दापा। दापा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि दापा क्या है, तो दापा दोस्तों आपको बताना है, जो कन्या होती है उसका मूल्य लिया जाता है, उसे ये लोग जो है क्या कहते हैं? दापा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? दापा कहते हैं। और इसके बाद इसमें जो है कन्या का क्या लिया जाता है? वर पक्ष से जो है वधु पक्ष के वो जो है क्या दिया जाता है? मूल्य दिया जाता है, जिसे ये लोग दापा कहते हैं। एक होती गोल गाधेड़ो प्रथा इनके, गोल गाधेड़ो, गोल गाधेड़ो, ये जो गोल गाधेड़ो प्रथा होती है, इसमें क्या होता है कि जो युवक होता है अपनी सूरवीरता दिखाकर, युवक के द्वारा सूरवीरता दिखाकर सूरवीरता सूरवीरता दिखाकर जो है युवती को चुना जाता है। इसमें किसको चुना जाता है? युवती को। सूरवीरता दिखाकर के युवती को चुना जाता है। क्या दिखाकर के? सूरवीरता दिखाकर, यानी कि जो युवक होता है अपने कोई भी सूरवीरता दिखाकर युवती चुनने का अधिकार रखता है। इसके बाद में आता है हमारा जो है गमेती। गमेती, गमेती जो होता है समस्त पाल का मुखिया होता है, समस्त पाल का मुखिया, पाल का मुखिया होता है। समस्त पाल के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। और एक होती है इनका गौरी पूजन और होता है, जिसमें जो है गौरी पूजन, इसमें क्या होता है? गौरी पूजन में जो है श्रावण मास में होता है दोस्तों, ये श्रावण मास में करते हैं ये लोग जो है, जिसमें पार्वती का पूजन करते हैं ये लोग, पार्वती पूजन करते हैं दोस्तों। किसका पूजन करते हैं? माँ पार्वती का पूजन करते हैं ये। और एक होता है इनका फायरे फायरे, फायरे फायरे, फायरे फायरे जो है इनका आपातकालीन के समय जो है एक रणघोष बजाया जाता है। आपातकाल के समय क्या बजाया जाता है? रणघोष। तो इनका फायरे फायरे एक रणघोष है, जिसका प्रयोग जो है ये लोग जो है किसके दौरान करते हैं? जब कोई आपातकालीन इनको बैठक बुलानी, वो आपातकालीन कोई मीटिंग रखनी है, तब इस ये फायरे फायरे इनका एक रणघोष होता है, उसको ये लोग बजाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों।